तो एक तो ये बात है। दूसरा, जो सरकारी ज़मीन पर भी जहाँ गरीब बसे हुए हैं उनको बेदखल करने की पूरी सरकार मुहिम चला रही है। तो ये पूरे संविधान के खिलाफ है। आज़ादी के बाद 1948 में जो बिहार में कानून भी बना था संविधान के आधार पर, PPH एक्ट जो है, जो उस कानून को, जिसको PP एक्ट भी कहते हैं, उस कानून को एक तरह से सरकार धत्ता बताते हुए जो सरकारी ज़मीन थी जहां बसा हुआ था उस पर सरकार को कागज़ देना था, पर्चा देना था, सेटल करना था। उसके उलट अब कह रही है सरकार कि अब सरकारी ज़मीन पर हैं आप अतिक्रमण किए हुए हैं। तो ये सरासर गलत है और ये बुलडोज़र राज नहीं चलना चाहिए। इसके खिलाफ आज प्रदर्शन है, पूरे बिहार के लोगों ने प्रदर्शन किया है और सरकार अगर अपने कदम वापस नहीं खींचती है तो ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। दूसरी बात है कि मनरेगा जो कानून है, जिसमें गांव की गलियां बनती थी, नाले बनते थे, नहरों की सिंचाई की व्यवस्था होती थी, गरीबों के घर जो पक्का मकान है उसमें लोगों को रोज़गार लगता था, तो मनरेगा कानून से ये एक भौतिक रूप से भी कुछ चीज़ें हो जाती थी। नहर की सफाई से लेकर के कुछ पक्के मकान गरीबों के ये सब हो जाते थे। इसके अलावा जो है अब गरीबों को जो मूल काम होता था कि गरीबों को काम लगता था, उसको, उस योजना को सरकार ने वापस कर लिया है और जी राम जी कानून जो है उन्होंने बनाया है, जो सीधे तौर पे मनरेगा को ख़त्म करने वाला है और ये केवल दिखाने के लिए है। उसमें यह शर्त लगा दी गई है कि बिहार सरकार को 40% उसमें पैसे देने होंगे। बिहार सरकार की स्थिति तो इस ढंग की है नहीं कि वो वहाँ किसी रोज़गार वाली योजना में इतना इन्वेस्ट करे। तो कुल मिला करके मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश है और उसमें मजदूरी बढ़ाने की प्राथमिक मांग थी कि मनरेगा की मजदूरी कम से कम 600 रुपये की जाए और 200 दिन काम दिया जाए। तो इसके उलट बिहार चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार जो है पूरे अडानी अंबानी मय हो गई है और उसी के पक्ष में काम हो रहा है कि बिहार के लोगों को गुलाम बना के रखना है, बिहार में काम नहीं देना है, तो बाहर सस्ता लोग काम करने जाएंगे और अडानी अंबानी को, तमाम पूंजीपतियों को फ़ायदा होगा। इसके लिए वो काम कर रही है मोदी सरकार, तो इसका हम विरोध करते हैं। और इसके साथ साथ जो 4 लेबर कोड है, ये 4 लेबर कोड में 8 घंटे के काम को पिछले 25 नवंबर के बाद ये हो गया कि अब ये यहाँ भी लागू होगा, बिहार में भी लागू होगा, देश में लागू होगा कि जो फैक्ट्री एक्ट पुराना था उसको ख़त्म करके और 8 घंटे नहीं 12 घंटे मजदूरों को खटना होगा। तो एक तरह से ये गुलामी का दस्तावेज है 4 लेबर कोड, और ये गुलामी के दस्तावेज को बिहार के मजदूर, बिहार के किसान ये सब नहीं मानेंगे, गरीब नहीं मानेंगे। तो इन तमाम मांगों को लेकर के, उन तमाम काले कानूनों की वापसी को लेकर के आज का ये प्रदर्शन है और गरीबों को जिस ज़मीन पर बसे हैं उस पर कागज़ देने के लिए, जहाँ ज़मीन जो देने लायक नहीं है वहाँ अलग से सरकार 5 डिसमिल ज़मीन गरीबों को दे और 8 घंटे का कानून पुराना था उसको लागू करे और जी राम जी जो जैसा जन विरोधी कानून की वापसी करे और मनरेगा के कानून की बहाली करे। अभी एक उत्तराखंड से एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है और रेखा आर्या के हस्बैंड है गिरधारी लाल, वो बिहार की बेटियों के लिए मतलब 20-25 हज़ार रुपया मतलब रेट लगाए, ऐसा वीडियो सामने आया है, उस पर क्या कहिएगा? ये तो सीधे तौर पे भाजपा जैसी जो पार्टी है ये मनुवाद से संचालित है और आज पूरा अडानी अंबानी की गोद में वो बैठे हुए हैं। तो ये मनुवादी लोग समाज में जो भी आदमी है उसको सामाजिक लिहाज से ऊंच और नीच वर्ण में ये अछूत है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, इस ढंग से मनुवादी उनका सोच है। तो महिलाओं के मामले में भी हो कि महिलाओं को नीच समझते हैं। तो एक तो ये है कि उनका अपना ये मनुवादी सोच है भाजपा का, जो समय समय पर उसके नेता अभिव्यक्त करते हैं। और दूसरा है जो उनके साथ अडानी अंबानी जैसे लोग हैं वो तमाम लोगों को समझते हैं कि जो मजदूर जैसे है वो समझते हैं कि ये काम का साधन एक है और न इसमें प्राण है ना, न इसमें कोई हृदय है, न इसमें कोई इसका दिल दिमाग है। ये उनके लिए जैसे मजदूर जो है उनके लिए कमाई का साधन होता है, उसी ढंग से महिलाओं को समझते हैं ये भोग की वस्तु हैं
और भोग की वस्तु जैसे है कि कोई भी उपभोग की जाने वाली चीज़ खरीदी जाती है, उसी ढंग से वो मज़दूरों को भी खरीदते हैं। आप देखते हैं कि बेतिया हो, नरकटियागंज हो, हिंदुस्तान के हर चौक चौराहे पर एक मज़दूर जो है अपना जांगर बेचने के लिए खड़ा रहता है कि हमारा दिन भर के लिए जांगर कोई खरीदे, हमारा श्रम खरीद ले। आप नरकटियागंज मंदिर चौक पर शिवगंज चौक पर जाएंगे, बेतिया टीन लालटेन चौक जाएंगे, आप हिंदुस्तान के हर बाज़ार में मज़दूर जो है दिन भर के लिए अपना श्रम बेचने के लिए, अपना जांगर बेचने के लिए उपलब्ध हैं। तो मज़दूरों को भी समझते हैं कि वो खरीदने जाने वाली चीज़ है मेहनत करने वालों का, और महिलाओं को भी समझते हैं कि ये उपभोग की चीज़ है। तो उन्होंने इसी अंदाज में बात रखा है कि 20-25 हज़ार में लेकर के उनको ख़रीदा जा सकता है। तो हम समझते हैं ये सरासर जन विरोधी है, और ये भाजपा का संपूर्ण जो सोच है कि वो पूरे मज़दूरों के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, तमाम लोगों के बारे में सोचते हैं कि सब ये साधन मात्र हैं और सभी लोगों के मुनाफा कमाने, लूटपाट का राज कायम करने के लिए है। तो उसी सोच का नतीजा है। इसका हम लोग पूरा पुरजोर विरोध करते हैं, और गिरधारी लाल जैसे लोगों को जेल में बंद करना चाहिए, और तमाम जो भाजपा संस्कृति की जो कुसंस्कृति है समाज में, जो जन विरोधी कुसंस्कृति जो आपको चल रही है, इस पर रोक के लिए राज्य और समाज से भाजपा को हटाने की ज़रूरत है। इस मुहिम में पूरे देश की जनता को लगना चाहिए। यह कठिन काम है, लेकिन इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। इसी बयान पे आईपी गुप्ता बोले हैं जो उनको बिहार लेकर आएगा हम उनको 10 लाख रुपया देंगे। अब उनका जो बयान होगा वो अपना जानते हैं, लेकिन हम ये सीधे कहेंगे कि ये महिलाओं को माल समझने का, उपभोग की वस्तु समझने का ये पूरा सामंती नज़रिया है और पूरा मनुवादी नज़रिया है, और भाजपा की ये सोच है, पूरे पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी की सोच है, जो इसका नतीजा है। और ये दोनों की पार्टी है। भाजपा जो है मनुवादियों और अडानी अंबानियों की पार्टी है, और इसको राज समाज से हटाए बगैर सही संस्कृति, जनता की संस्कृति नहीं कायम की जा सकती। लेकिन सरकार जो अतिक्रमण चला रही है, 5 डिसमिस जमीन देने की बात कर रही है, अभी मिल नहीं रहा, मिला नहीं या नहीं मिल रहा है, फिर पहले देने से पहले बुलडोजर चला दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि कोई भी विस्थापन करने के पहले सरकार उसकी पुनर्स्थापना करावे, पुनर्वास करावे। तो ये तमाम तरह के कानूनों, फैसलों का उल्लंघन करके और आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझने की बात है उनकी, और लोगों को बेघर कर रहे हैं। यह सरासर अत्याचार है, और ये जुल्म अत्याचार का राज ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और बीजेपी सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज बिहार के बेटी बहन को 25,000 30,000 के रेट लगा दिया जा रहा है मंच द्वारा। ऐसे अगर सरकार चलेगी तो लगता है कि आने वाले समय में बेटी बचाओ बेटी के रेट लगाओ ये भी चलेगा, क्या कहेंगे? हाँ, ये भाजपा का नारा तो है ही, वो लगा ही रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं भाजपा के नेता मंत्री के जो पति हैं, वो तो बोल ही रहे हैं, वो तो रेट लगा ही रहे हैं। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि भाजपा जो मनुवादी और एक तरह से पूरा अडानी अंबानी की जो पार्टी है, इसको राज समाज से इसको हटाना होगा, इसकी सड़ी सुई सोच से पूरे समाज को मुक्त करना होगा।